हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो चलते हैं किचन में। और किचन में मैं आ गई और किचन में स्टार्ट हो गया काम करना, क्योंकि सुबह सुबह का समय है और चाय नाश्ता पानी सबको देना है। और मैं और मेरी भाभी, हम ही दो लोग हैं। और एक मेरी भाभी मतलब अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं और मैं यहाँ पर रहती हूँ। और मैंने नाश्ते में बनाया ये सिंपल सी आलू की भुजिया है, जो मेरी माई के लिए है। और माई नहीं खाती हैं क्योंकि तेल मसाला इस समय उनको मना किया गया है खाने के लिए। तो कम तेल मसाले में जो भी बनता है उसको बना दिया जाता है। पहले मैंने फल दे दिया, मैंने बोला कि फल खा लीजिए, फिर इसके बाद नाश्ते में मैं बना दूँगी। फिर मैंने सिंपल सी सब्ज़ी बनाई, क्योंकि आज संडे है और कुछ ज़्यादा हैवी नहीं किसी खाने की इच्छा थी। बोले कि हल्का से बना दीजिए, तो मैं सबके लिए रोटी बनाई और ये भुजिया बनाई और चाय। मैं अपने लिए पराठा बनाई क्योंकि मुझे खाना था पराठा। तो बोले कि चलो ठीक है। पहले मैं सोची कि पहले जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, फिर जब लोग मांगेंगे नाश्ता तो मैं तुरंत स्टार्ट कर दूँगी बनाना। फिर मैंने सब कुछ, चाय बना ली, सब्ज़ी बना ली, आटा गूँथ लिए, तैयार कर लिए। फिर इसके बाद मैंने माई को नाश्ता भी दे दिया और आटा गूँथ के रख लिया, क्योंकि मुझे अभी सारे बर्तन धुलने के बाद मुझे बनाना था रोटी। क्योंकि रोटी बनाएंगे तुरंत सबको देंगे, क्योंकि हम बनाते रहते हैं, भाभी देती रहती हैं सबको। इसके बाद मतलब जैसे ही किचन में मैं आई तो भाभी बोली पहले दीजिए मैं दूध रख दूँ, क्योंकि दूध काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तब तक मेरे हस्बैंड आए, कहे मैं तो वीडियो बनाऊंगा और दिखाएंगे कि आप लोग क्या क्या करती हैं, बर्तन भी धुलती हैं। तो कहीं मेरे घर का काम है, मैं क्यों नहीं करूं। और फिर देखिए मेरी बाल्टी पूरी भर जाती है दूध से, और पलटा वाला आता है लेके चला जाता है। यही बात हो रही थी कि खाली बाल्टी दिखाएंगी। तो क्या, हम कहे नहीं, हम बता देंगे अपने गाइस लोगों को, क्योंकि मेरे फ्रेंड लोग जो भी हैं वो लोग समझते हैं कि कम ऐसे ही हो सकता है और वैसे नहीं हो सकता। रात का दूध कम से कम सारा बच जाता है। फिर जल्दी जल्दी मैंने काम किया, सबको नाश्ता कराया। नाश्ता कराने के बाद मैं खुद नाश्ता करने के लिए आ गई। और नाश्ते में मैं की आलू का, वही आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी और पराठा बनाई अपने लिए, चाय बनाई, ये सब बना है। और हम भाभी नाश्ता करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि हमें बस यही खाना था। तो भाभी बोली कि मेरे लिए भी बना देना। मैं बोली ठीक है भाभी, जल्दी जल्दी आप खा लीजिए, क्योंकि मुझे अपना किचन, किचन कह रही हूँ, मुझे अपना रूम अच्छे से साफ़ करना है, सारी दवाएं बिखरी उखरी हैं। तो कह रही हैं पहले खा लो, फिर बच्चों की मालिश कर लो, फिर उसके बाद ही कुछ करना। मैं बोली ठीक है। तो मैं पहले नाश्ता की। नाश्ता करने के बाद मैं अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा समय सोचे कि अच्छे से बिता लें, क्योंकि संडे है, सभी लोग घर पे ही हैं। मेरे हस्बैंड क्लिनिक पे चले गए थे। और इसके बाद मैं नाश्ता की। मुझे थोड़ा सा वीकनेस महसूस हो रहा था, तो मैं भाभी से बता रही थी कि भाभी मुझे थोड़ा सा वीकनेस महसूस हो रहा है। तो बोली कि मालिश कर दी। ऐसा होता है, चलो अच्छा 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 अपने अच्छा बच्चे के अच्छा, कहीं साथ। डांस करके दिखा देता हमके। देखा 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 देखा, डांस के था, डांस के था। बारे बेटा वाह वाह, बारे बेटा वाह वाह, बारे। डांस कर दो, डांस कर दो, डांस कर दो। प्रीत आप भी खड़े हो जाइए बेटा, खड़े होकर डांस कर दो। चिकटी 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 चिकटी, आगे आगे, इधर मुका, इधर इधर करो, ऐसे ऐसे ताको, ऐसे, ये डांस कर दो, डांस कर दो, डांस कर दो, डांस कर दो। बड़े बेटा बाबा, बड़े बेटा बाबा, मेरे बच्चे नाच रहे हैं, मेरे बच्चे नाच रहे हैं। अरे अरे, कौन सा डांस कर रही हो आई? डिचिक 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 डिचिक, खड़े जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कमेंट करके जरूर बताइए मेरे बच्चों का डांस कैसा लगा। आप कंटिन्यू हमारे ब्लॉग में बने रहिए। मेरी बच्चियां दोनों हैं मेरी लाडली। अरे अरे अरे, अब आएंगी ये मोबाइल पकड़ेंगी। डांस कर दो तो खाएगा, मुंह गिरा दो, ऐसा करो, मुंह गिरा दो, मुंह गिरा दो, मुंह गिरा दो। ए कृत, आइए आप भी करिए, आप भी करिए।
अरे आकर आकर यहाँ पर दिखा कर, यहाँ पर दिखाइए। कंटिन्यू हमारे ब्लॉग में बने रहिए। हम जा रहे हैं इन लोगों की मालिश करने हम, और मालिश करने के बाद फिर काम करेंगे जो भी करना है। बच्चों को मालिश दिखाते हैं हम क्या क्या और करते हैं। इसके बाद में फिर आई देखी किचन में, तो भाभी ने पूरा किचन साफ़ कर दिया। और किचन साफ़ करने के बाद देखें तो हम कहें चलिए फिर मैं अपना काम कर लेती हूँ सारे किचन साफ़, क्योंकि अब दिवाली आ रही है तो फिर अच्छे से साफ़ किया जाएगा। और अभी तो काम हुआ है, जो खाना पीना उसको क्लियर किए हैं। और फिर इसके बाद मैं अपने रूम में आ गई, क्योंकि मुझे पूरा दवा का जो रैक है वो सारे दवा, इतनी ज़्यादा दवाएं हो गई थी कि सारा फैल गया था। तो मैं भाभी से बोली कि क्या कहते हैं, हम जा रहे हैं अपना रूम क्लियर करने, तो बोल नहीं जाओ कर लो। तो मेरी बच्चे सो गई थी। और फिर इसके बाद हम अपनी सारी दवाएं जो हैं उसको अच्छे से किए। करने के बाद फिर मैं बोली कि नहीं, मुझे अब यही करना है। तो सारी दवा अच्छे से कर लिए, साफ़ कर लिए। देखिए मेरी दवाई, इतनी सारी दवाएं हो गई हैं कि हम क्या बताएं कि कितनी इसमें एक्सपायर हो गई हैं। कुछ दवाएं हैं जो एक्सपायर हो गई। मेरी बच्चियाँ जो दवा थोड़ा थोड़ा पी पी के रखी है, तो उसको भी मुझे निकालना ही था। तो कहें कि चलो पहले कर लेते हैं, फिर इसके बाद अपना गोदरेज क्लियर कर लेंगे। इसी में तब तक मेरी बच्ची को चोट लग गया, गिर गई, और मेरा माइंड पूरा डिस्टर्ब हो गया। मैं आगे की ब्लॉग नहीं बना पाई। मैं थोड़ा सा ही ब्लॉग बनाई हूँ, जो कपड़े सारे अच्छे से सेट भी नहीं कर पाए। गोदरेज का एक ही मतलब कि यही किए और इसको सेट कर चुके थे। और जैसे मैं गोदरेज का काम करना स्टार्ट की, तभी मेरी बच्ची को चोट लग गया। मैं सब कुछ रोक दी और उसके आगे की ब्लॉग नहीं बनाई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत होने लगी कि मेरी बच्ची को बार बार चोट लग जा रहा, और तेज़ी से चोट लग गई मेरी छोटी वाली बड़ी वाली बेटी को। और फिर मैं उसी पे सारे काम जो भी किए थे नहीं किए थे उसी पे छोड़ कर अपने बच्ची को देखने लगे। फिर बोले कि चलिए जाने दीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम कभी बना लेंगे। और ये सारी दवाएं हैं जो मैं अच्छे से पूरा सेट वगैरह करके रख दी। फिर उसके बाद काम करने के बाद मैं अपना गोदरेज देखी। गोदरेज देखने के बाद फिर मेरी बच्ची को जैसे ही चोट लगा, मैं सारा काम रोक कर कुछ भी नहीं की। फिर मैंने बोला चलो, अब आज मैं इतना ही बताना चाहती हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे मतलब मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक करके ही जाएं, और कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो बताइए। और कम बहुत सुधार करेंगे हम, क्योंकि अभी हम नए यूट्यूबर हैं और थोड़ा मुझे उतना हैबिट नहीं है ब्लॉगिंग करने का, ना ही उतना वो है। तो मैं ऐसी लगी रहती हूँ थोड़ा बहुत। आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो मैं जल्दी ही अच्छे से वीडियो आप तक लाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।